भाई दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं अपने YouTube चैनल 10+2 पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों देखिए, आज हमारी एक्सरसाइज 12.2 है, क्लास 10 का विषय है गणित। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। एक हमारा जो वृत्त है और वृत्त का जो चाप है वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है कि चाप की लंबाई, जो चाप लगाया उसकी लंबाई कितनी है। उसके बाद चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और तीसरा जो चीज ज्ञात करनी है वो है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए हमें क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा है त्रिज्या। त्रिज्या जो हमें आर का मान दे रखा है वो 21 सेंटीमीटर दे रखा है। जो हमारा कोण है, जो कोण है थीटा का मान वो हमें 60 डिग्री दे रखा है। और हमें निकालना क्या है? चाप की लंबाई। क्या निकालना है हमें? चाप की लंबाई निकालना है। चाप की लंबाई। चाप की लंबाई को दोस्तों हम स्मॉल ऐसे डिनोट करते हैं। हम स्मॉल ऐसे डिनोट करते हैं। तो देखिए चाप की लंबाई L बराबर थीटा बटे 180 इंटू पाई आर। देखो अगर पाई का वर्ग अगर दे रखा है तो तुम उसका प्रयोग करेंगे, वरना पाई का मान जो हमें प्रयोग करना है वो 22/7 प्रयोग करना है। थीटा का मान कितना है? 60 है बटे 180 है, और पाई का मान 22/7 है। और आर का मान कितना दे रखा है हमें? 21 दे रखा है। जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर सकते हैं। देखो 7 या 21, 60 एकम 60 और 60 या 180। अब देखो ध्यान से, 3 से 3 ये कट जाएगा। हमारा जो चाप की जो लंबाई बची है वो 22 सेंटीमीटर बची। जो हमारी चाप की लंबाई है वो कितनी है? 22 सेंटीमीटर आएगी। यहां लिख भी सकते हो, अतः चाप की लंबाई L बराबर 22 सेंटीमीटर है। तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का जो चाप का जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो उसमें हमने चाप की लंबाई जो निकाली है वो कितनी निकाली है? 21 सेंटीमीटर, सॉरी 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो चाप की जो लंबाई निकल के आई है वो 22 सेंटीमीटर है। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट क्या पूछा गया है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। दूसरा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमारा जो थीटा जो त्रिज्या हमें आर का मान दे रखा है वो हमारा 21 सेंटीमीटर है।
और जो हमारा कोण दे रखा है थीटा, वो हमारा 60 डिग्री है। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? लिख लो, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। क्या होता है हमारा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान हमें क्या दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है, बटे 360 है। पाई का मान हमें 22 बटे 7 लेना है, और आर का मान क्या है? 21 का स्क्वायर। यहां से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 60 बटे 360 होगा, गुणा 22 बटे 7 होगा, और गुणा 21 गुणा 21 होगा। जो कट रहा है उसको काट सकते हैं। 60 एकम 60, अब देखो, 7 21, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 से ये कट जाएगा। यानी कि जो हमारा क्षेत्रफल निकल के आया है 11 गुणा 21, 11 एकम 11, हाथ से लगा 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 231। यानी कि जो हमारा क्षेत्रफल निकल के आया है 231, 11 एकम 11 से लगा 1 23, ठीक है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अतः यहां से लिख भी सकते हो था चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि जो चाप द्वारा जो बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वो हमारा निकल के आया है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये भाग इसका आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं इसके लास्ट भाग की तरफ। लास्ट भाग क्या दे रखा है? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो तीसरा पार्ट इसका क्या दे रखा है दोस्तों? हमें त्रिज्या तो वही लेनी है, त्रिज्या 8 से लिखते हैं, वो कितनी है? 21 सेंटीमीटर। और जो हमारा कोण है, जो थीटा का मान है वो है हमारा 60 डिग्री। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है? संगत जीवा द्वारा
जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? आर स्क्वायर बाहर होता है, ये होता है पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। देखते हैं दोस्तों, आर का मान क्या है हमारा? त्रिज्या जो है हमारी वो 21 है, यानी कि 21 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, पाई का मान हमें 22/7 लेना है। तो देखो जब यहां पर हम पाई का मान रखेंगे कितना है 22, थीटा का मान कितना है 60, ये 22/7 यहां आ जाएगा गुणा 300 माइनस 1/2 साइन थीटा। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा हमारा। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। देखो इसको एक बार लिख लो, जब 2 पावर है 2 बार मल्टीप्लाई में लिख लो। ए अगर कट रहा है तो काट सकते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका 22 गुणा 60 लिख लो एक बार अभी। ये है 21 गुणा 21, 21 का वर्ग देखो 441 होता है, चेक कर सकते हो। जो हमारा 21 का जो वर्ग होता है वो 441 होता है। इसमें जो कट रहा है उसको काट दो, और क्या कटेगा? ये 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, इनके हो जाएगा यहाँ पे 11। तो ये अंदर बचेगा 11/7 गुणा 3 माइनस 1/2 साइन 60 का मान होता है √3/2। जो साइन 60 का जो मान होता है वो होता है हमारा √3/2। अब देखो इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लो, 441 ये हो जाएगा 11/7 21 माइनस √3/4। इसको आगे और सॉल्व करेंगे, चाहे तो इस 441 से इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा 441 गुणा 11/21 माइनस इसके अंदर कराओगे तो क्या हो जाएगा? ये 441 √3/4। देखो यहां से देखो 21 एकम 21, 21 का वर्ग होता है 441। आगे कितना बचेगा हमारा? 21 गुणा 11 माइनस ये हो जाएगा 441 √3/4 हो जाएगा। इसका बचा हुआ पार्ट इधर, ठीक है। यहां से कितना? ये 21 गुणा 11 है, ये 2 लिख गया है, ठीक है। 21 गुणा 11 है माइनस के 441 √3 कितना है 4 है। देखो 21 और 11 की गुणा 231 होगी, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 21 गुणा 11 1 3 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 231 माइनस ये हो जाएगा 441 √3/4, यानी कि जो संगत जीवा द्वारा जो बनाए गए जो वृत्तखंड का हमारा जो क्षेत्रफल निकल के आया है वो आया है कितना
231 माइनस 441 अंडर रूट 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अतः यहां से लिख भी सकते होता संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल हमने निकाला है वो कितना आया है, 231 माइनस 441 अंडर रूट 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आशा करता हूं आप सभी से कि ये भी आपको पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे और समझ में आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यही हमारा मेहनत का फल होता है। ठीक है, आप जितना हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।